हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है बेचारी राधा भट्ट, राधाबाई भट्ट। यानी ये बड़ा ही, जैसे जैसे हम सावित्री बाई फुले के जैसे जैसे उनकी जीवनी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने इस तरह से खुल के आ रही हैं, जैसे कि बहुत बड़ी इस तरह से परेशानियाँ थीं, वो सारी की सारी जो है बातें क्लियर होती चली जा रही सामने। तो आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लिए हो सकता है। देखिए, जब विधवा एवं सती प्रथा का अगर हम प्रकाश डालने वाली राधा भट्ट का उदाहरण भी ध्यान देने योग्य है। जो राधा भट्ट थी उनका भी जो है जो उदाहरण है वो भी बड़ा ध्यान देने योग्य। 27 सितंबर सन 1823 को पूना में राधाबाई भट्ट नाम की एक ब्राह्मणी सती होने जा रही थी। देखिए, सुनते जाइए। यानी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो है एक ही के साथ इस तरह से काम हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, एक जो ब्राह्मणी थी वो जो है सती होने जा रही थी, मगर आनाकानी करने पर उस समय उस अबला की बहुत बुरी पिटाई की गई। देखिए यहाँ पे अगर सुनिए, देखिए बहुत बुरी पिटाई की गई। यानी एक अगर वो बात उन्होंने नहीं मानी तो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई, बहुत ज़्यादा पिटाई की गई। देखिए कितनी बड़ी जो है शर्मनाक बात है, ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। तो बहुत बुरी पिटाई, जिससे उनकी स्थिति क्या हो गई, बहुत दयनीय दशा हो गई, बहुत ही खराब दशा हो गई, वह अधमरी सी हो गई। यानी कैसी हो गई, वह अधमरी सी हो गई। उन दिनों सती को जलाने की विधि बहुत भयावह थी। भयावह मतलब बहुत ही भयानक थी, दिल को दहला देने वाली थी। दिल को दहलाना मतलब यानी इतना ज़्यादा मतलब परेशानी भरी थी। जलने पर वह जब चिता से बाहर जाने के लिए तड़पने लगी तो वहाँ से लंबी लंबी लाठियों से वहाँ उपस्थित लोग फिर से उसे चिता में ढकेल रहे, धक्का मार रहे। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए इस बात को। यानी एक औरत अगर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बाहर निकलना चाह रही है, बचना चाह रही है, तो जो लोग वहाँ पे थे, जो लोग वहाँ पे खड़े थे, उन लोगों ने क्या किया, बांस से जो है धक्का देना शुरू कर दिया कि ये बाहर औरत ना निकल सके और ये चल जाए। देखिए कितनी बड़ी भयावह स्थिति थी। अगर उस मंजर को, उस जो है इंसिडेंट को, उस घटना को अगर याद कर लीजिए तो आँखों से आंसू तार कतार बस निकलते ही रहेंगे। कितना सोचिए, कितनी बड़ी जो है परेशानी होगी उस वक़्त की। एक औरत जिंदा ही जल रही है, उसे मौत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जिंदा ही जला दिया जा रहा है। देखिए कितनी भयावह स्थिति थी। तो ढकेलने लगे, चिता के चारों ओर ऊंची आवाज़ में भजन कीर्तन हो रहे। देखिए मतलब यहाँ पे एक पॉइंट रुक के समझिए, मतलब एक गलत काम को करने के लिए, यानी एक औरत को जिंदा जला रहे हैं, एक आदमी जब मर गया उसके साथ उसको भी बैठा दिया, तो लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ जो है लगातार जो है मतलब जो लगातार क्या कर रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं। मतलब देखिए कितनी बड़ी भयावह स्थिति। मतलब वहाँ भजन कीर्तन हो रहे, ढोल नगाड़े बजे जोर से, नहीं ऊंची ऊंची आवाज़ों में ढोल नगाड़े वाद्य यंत्रों की गूंज से तड़पती चिल्लाती राधाबाई भट्ट की आवाज़ दब कर रह गई। वेद शास्त्र संपन्न मंडली मंत्र घोष कर रही थी और उलट पुलट कर पापड़ को सेकने की तरह उस अबला नारी को, महिला शरीर को लोग लाठी के साथ चिता में जला रहे थे। अगर आप इस पॉइंट को बड़ा गौर से सुने, देखिए जैसे जिस तरह से पापड़ को पलट पलट के जलाया जाता है, उसी तरह से उस अबला नारी को जलाया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी भयावह स्थिति थी। कितना, अगर उस मंजर को हम सोच लेते हैं तो रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। कितनी जो है इस तरह से औरत की स्थिति थी। ये औरत बस खिलौना थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ लोगों के लिए खिलौना बनी हुई थी। जब तक ज़रूरत थी तब तक रखा, उसके बाद इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी इसको जला दिया। देखिए तो ऐसे मतलब सहायता से चिता में जला रहे थे। कितना भयानक स्थिति थी। इस साथियों को आप इस एपिसोड को सुने, मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन बहुत ही पॉइंटेबल बताया है। इसको आप लोग जब सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उस वक़्त औरत की स्थिति कैसे थी। आज जो मौका मिला है सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जैसे औरतों को पढ़ने का, और सारे के सारे राइट मिले हैं, वरना ये हाल नहीं था। बस औरत को अगर उसका पति मर जाता तो उसके साथ उसको जलना पड़ता था, यानी वो ज़िंदगी नहीं जी सकती थी, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था, उसे समाज में मतलब रहने का अधिकार नहीं था, उसे सही खाना खाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो थे उनसे छीन लिए जाते थे। क्या यही था हमारा धर्म, यही था हमारा नियम, हमारा कानून, यही था। इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है साथियों, जानने की ज़रूरत है। थैंक यू।